अच्छा, कभी ये ख्याल आया है कि जब भी हम किसी चीज की पैमाइश करते हैं तो हम उसकी असल लंबाई या वजन के कितने करीब पहुंच पाते हैं? तो आज हम पैमाइश और दुरुस्तगी की इसी दिलचस्प दुनिया में गौता लगाने वाले हैं और ये समझेंगे कि साइंस की नज़र में यकीन का असल मतलब क्या है। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल ये है कि क्या कोई भी पैमाइश 100% परफेक्ट हो सकती है? क्या यह मुमकिन है कि हम किसी चीज़ को इतना ठीक ठीक नाप लें कि उसमें गलती की ज़रा सी भी गुंजाइश ना रहे? यही वो सवाल है जो हमें आज के मौजू की तह तक ले जाएगा। अच्छा, इस फर्क को समझने के लिए ना ये मिसाल देखें। एक जार में रखी कैंडियों को गिनना बहुत सीधा सा काम है। जवाब हमेशा एक मुकम्मल नंबर होगा, जैसे 123। लेकिन इसी जार की ऊंचाई नापना, यहाँ कहानी थोड़ी बदल जाती है। ये हमेशा एक अंदाजा ही रहेगा जिसमें थोड़ी बहुत गैर यकीनी की गुंजाइश तो लाजमी होगी। तो यही वो चैलेंज था जिसका साइंसदानों का सामना था। हर पैमाइश में थोड़ी सी गैर यकीनी तो होती ही है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हम इस गैर यकीनी को ईमानदारी के साथ अपनी पैमाइश में जाहिर कैसे करें। चलें, इस मिसाल को जरा गौर से देखते हैं। यहाँ एक रोलर से एक छड़ी की लंबाई नापी जा रही है। अगर आप बिल्कुल करीब से देखें तो छड़ी का जो किनारा है वो दो निशानों के बीच में कहीं आ रहा है। और बस यहीं से असल मसला शुरू होता है। हो सकता है एक शख्स कहे कि ये 4.6 सेंटीमीटर है और दूसरा कहे कि नहीं, ये तो 4.7 के ज़्यादा करीब है। और मज़े की बात यह है कि तकनीकी तौर पर दोनों ही पूरी तरह गलत नहीं है, क्योंकि पैमाइश बिल्कुल ठीक तो है ही नहीं। तो साइंसदान इस मसले से कैसे निपटते हैं? उन्होंने इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त हल निकाला। एक ऐसी जुबान बनाई जिसे हम अहम हिंसे या सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। समझ लें कि यह पैमाइश की दुनिया में दुरुस्तगी बताने का एक कोड है। बहुत ही आसान लफ्ज़ों में कहें तो अहम हिंसे वो तमाम हिंसे हैं जिनके बारे में हमें पूरा यकीन है, और साथ में वो पहला हिंसा भी शामिल है जिसके बारे में हमें थोड़ा सा शक है, या यूं कह लें कि जिसका हमने अंदाज़ा लगाया है। चलें, अपनी पिछली मिसाल पर वापस चलते हैं और देखते हैं कि ये यकीनी और मशकूक हिंसों का उसूल इस छड़ी वाली पैमाइश पर कैसे काम करता है। याद है, एक तालिब इल्म ने कहा था कि पैमाइश 4.6 सेंटीमीटर है। आइए इस नंबर के टुकड़े करके देखते हैं। देखें, इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि छड़ी 4 सेंटीमीटर के निशान से लंबी है। इस बात पर तो दोनों तालिब इल्म मुत्तफिक होंगे। इसलिए 4 जो है वो एक यकीनी हिंसा है। और यहीं पर वो मशकूक हिंसे वाली बात आती है। ये जो 6 है, ये दरअसल एक अंदाज़ा है। ये 5 भी हो सकता था या शायद 7 भी। इसमें गलती का इम्कान मौजूद है और यही हमारा पहला मशकूक हिंसा है। तो बस एक यकीनी हिंसा यानी 4 और एक पहला मशकूक हिंसा यानी 6, इन दोनों को मिलाकर इस पैमाइश में कुल 2 अहम हिंसे हैं। अच्छा, यहां तक तो बात सीधी थी, लेकिन कहानी में असल मोड़ तब आता है जब सिफर की एंट्री होती है। 1 से लेकर 9 तक के हिंसे तो हमेशा ही अहम होते हैं, लेकिन सिफर थोड़ा खास है। इसके लिए कुछ उसूल हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। उसके 3 बुनियादी उसूल हैं। पहला, अगर सिफर 2 हिंसों के बीच में फंस जाए तो वो हमेशा अहम होता है, जैसे कि 5.06 में। दूसरा, नंबर के बिल्कुल शुरू में आने वाले सिफर कभी अहम नहीं होते, वो सिर्फ इशारिया की जगह बता रहे होते हैं, जैसे 0.0034 में। और तीसरा, आखिर में आने वाले सिफर सिर्फ तब अहम होंगे जब नंबर में कहीं इशारिया यानी डेसिमल पॉइंट लगा हो, जैसा कि 2.40 में है। और आखिर में एक तरीका है जो सारी कंफ्यूजन ही खत्म कर देता है, साइंसी नोटेशन। इसमें उसूल बहुत सादा है। पावर से पहले जितने भी इनसे लिखे हों वो सब के सब अहम माने जाते हैं। जैसे इस मिसाल में देखें, 3.50 ज़रब 10 की पावर 4। यहां हमें बिल्कुल साफ साफ पता है कि इस पैमाइश में ठीक 3 अहम हिंसे हैं, 3, 5 और वो आखिरी वाला सिफर भी, कोई अभाम नहीं। तो अब जबकि हमने उसूल समझ लिए हैं, क्यों ना अपने इल्म को थोड़ा आजमाया जाए। एक छोटा सा चैलेंज लेते हैं। ये 4 पैमाइशें स्क्रीन पर हैं। एक लम्हे के लिए रुककर सोचें कि इनमें से हर एक में कितने अहम हिंसे हो सकते हैं। ठीक है, तो जवाबात ये रहे, और शायद ये थोड़ा हैरान कुन हो, लेकिन इन सब में ठीक 3 अहम हिंसे हैं। पहले में साइंसी नोटेशन का असूल लगा, दूसरे में सारे हिंसे गैर सिफर थे, और आखिरी 2 में हमने शुरू वाले सिफरों को गिनती में शामिल नहीं किया। इससे यह भी पता चलता है कि एक ही दर्जे की दुरुस्तगी को कितने मुख्तलिफ तरीकों से लिखा जा सकता है। तो इस सब का असल मकसद क्या है? देखें, अहम हिंसे सिर्फ हिसाब किताब के उसूल नहीं हैं, ये साइंस में ईमानदारी की जुबान है।
ये हमें बताते हैं कि किसी पैमाइश पर कितना भरोसा किया जा सकता है और हमें ऐसी दुरुस्तगी दिखाने से रोकते हैं जो हकीकत में वहां मौजूद ही नहीं। तो अगली बार जब कोई भी आदत व शुमार सामने आए, चाहे वो खबरों में हो या किसी मेडिकल रिपोर्ट में, तो एक लम्हे के लिए सोचें, ये नंबर कितना दुरुस्त है और इसके पीछे कितनी गैर यकीनी छुपी हो सकती है।